हेलो फ्रेंड्स, तृप्ता सहगल का आपको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सावन का महीना जो कि बहुत सुहावना और खूबसूरत होता है, प्रारंभ हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कि जीवन की कोई नई शुरुआत हो गई हो। मई जून की तपती हवाओं के थपेड़ों की जगह बारिश की मनभावन फुहारों ने ले ली है। प्रकृति भी मानो सावन के आगमन पर बहुत प्रसन्न हो रही है। पेड़ पौधे फल फूल भी तथा सभी जीव जंतु सावन के आगमन पर फूले नहीं समा रहे हैं। दोस्तों, सावन के महीने का बहुत महत्व है। बागों में झूले लग गए हैं तथा बाजारों में मेले लग जाते हैं और ये महीना सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये महीना हम लोगों के लिए, खासकर हिंदू धर्म के लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आज मैं इस विषय पर आपको कुछ बताऊंगी। दोस्तों, सावन का महीना मनुष्यों, जीव जंतुओं तथा प्रकृति के लिए भी बहुत खुशियां लेकर आता है। सावन मास का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इस मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह 5वां महीना है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। इस दौरान सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। दरअसल यह मास भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास में भोलेनाथ जी की बेलपत्र से पूजा करना तथा उन्हें जल चढ़ाना फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस माह में सोमवार का व्रत करने से मनुष्य की, भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। सावन के महीने का प्रकृति से भी बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। चारों तरफ फसलें लहलाती हुई, पक्षी कलरव करते हुए, बाग बगीचों में फूलों की नई कोपलें ऐसी लगती हैं जैसे कि उन्हें नव जीवन मिला हो। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और वर्षा की ठंडी फुहारें मन को बड़ा प्रसन्न करती हैं। लू समाप्त हो जाती है दोस्तों, और मौसम सुहावना हो जाता है। इसके अलावा सावन मास में बहुत से पर्व भी मनाए जाते हैं और पर्वों की रौनक से बाजार में रौनक देखने को ही मिलती है। दोस्तों, हर तरफ कपड़ों की, चूड़ियों की, श्रृंगार की तथा पूजा की दुकानें सजी होती हैं और इस मास में संकट चतुर्थी, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, नाग पंचमी, हरियाली तीज, रक्षाबंधन जैसे फेस्टिवल आते हैं, जिनसे कि चारों तरफ बाजारों में धूमधाम नजर आती है। दोस्तों, महाराष्ट्र, गोवा व गुजरात में सावन के अंतिम दिन नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। सावन के पवित्र महीने में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिव नगरी हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ अपने कंधों पर रखकर पैदल लाते हैं और बाद में यही गंगा जल शिव भोले के पर ऊपर चढ़ाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस शिव को पी लिया और उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरना दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं रावण शिव का सच्चा भक्त था। वह कांवड़ में गंगा जल लेकर आया और उसी जल से शिवलिंग का अभिषेक किया और तब जाकर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली। दोस्तों, सावन के महीने का ज्योतिष महत्व ये है कि श्रावण मास के प्रारंभ में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य का गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है।
सावन मास शिव जी के साथ माँ पार्वती जी को भी समर्पित है। जो भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से महादेव जी का व्रत धारण करता है और उससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर के लिए भी सावन में शिव जी का व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण है हमारे हिंदुओं में सावन का महीना। तो आप भी सावन के महीने का पूरा आनंद उठाएं, हर एक फेस्टिवल का अच्छी तरह मनाएं और अपने जीवन में खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।